नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ पहुंचे, भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर पूजन भी किया और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। सीएम धामी ने कहा कि इस बार सरकार की तरफ से सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार मानसून और आपदाओं के बाद भी 50 लाख से ज्यादा यात्री चारधाम पहुंचे, जो कि बड़ा रिकॉर्ड है। सीएम ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री सभी धामों में पहुंचे हुए हैं। रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं, ये भी सीएम ने कहा। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, किस तरह से जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ नजर आया। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी जो चारधाम यात्रा है वो लोगों के लिए सुगम हो और सुरक्षित हो, आसान हो, उनको परेशानी न हो। और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा है और उसको लेकर हमने प्रारंभ से ही काम किया है। इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वालों की भी रिकॉर्ड संख्या है, बाबा केदार की भी रिकॉर्ड संख्या है। और इतना मौसम खराब होने के बाद 50 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ा रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ महोत्सव में भी शामिल हुए और सीएम धामी का सैन्य अधिकारियों ने जोरदार स्वागत यहां पर किया। सीएम धामी ने महोत्सव में अलग अलग विभागों और महिला मंडल के दल के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। सीएम धामी ने कहा कि बद्रीनाथ और माणा गांव के पास ऐसे आयोजन से इलाके को खास पहचान मिलेगी। सीएम ने कहा इससे पर्यटन भी बढ़ेगा। भारतीय सेना की तरफ से बद्रीनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाना है। इस दौरान कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो यहाँ पर जो भी हमारे तीर्थयाटन करने वाले लोग आए हैं, पर्यटन करने वाले लोग आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सबका उत्साह है, उनके अंदर बड़ा उत्साह है। शानदार कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भारतीय सेना, उत्तराखंड सरकार का पर्यटन विभाग, हमारे अन्य लोग, सभी लोगों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। ये निश्चित रूप से हमें भारतीय सेना को भी नज़दीक से जानने का अवसर मिलेगा। हमारे जो स्थानीय उत्पादन करने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, अन्य उत्पादक हैं, उन सभी के लिए भी एक बड़ा स्थान और बड़ा मंच उनके प्रदर्शनी लगाने में और उनके जो बनाए गए उत्पाद हैं उनको विपणन का एक बड़ा अवसर देगा। आदि कैलाश यात्रियों को अब कैलाश पर्वत के भी दर्शन होने लगे हैं। सेना ने आदि कैलाश यात्रियों को ओल्ड लिपुलेख जाने की इजाजत दी है। ऐसे में यात्री ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से कर पा रहे हैं। असल में ओल्ड लिपुलेख से चीन में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से सेना यात्रियों को बॉर्डर पर जाने की इजाजत नहीं देती है। लेकिन यात्रियों के आग्रह को देखते हुए अब सेना ने चुनिंदा यात्रियों को परमिशन दी है, जिसके बाद कई यात्रियों ने भारत की जमीन से कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं। इस दौरान यात्री काफी भावुक भी नजर आए हैं। वो रास्ता थोड़ा सा एक 1 बाय 1 का था, बस ऊपर जाके जो बाबा के दर्शन करे हैं, जो रास्ते की जो थकावट थी वो बिल्कुल ऐसे हो गई कि थकावट थी कि नहीं थी पता ही नहीं चला, मगर बड़ा आनंद आया। हर हर महादेव। राज्य के रजत जयंती वर्ष समारोह से जुड़ी हुई बड़ी खबर के सूत्रों के हवाले से कि 11 नवंबर तक रजत जयंती वर्ष का समारोह चल सकता है। अब 11 नवंबर को पीएम मोदी उत्तराखंड आएंगे और सैन्य धाम समेत कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास, लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी के आने पर ही समारोह का समापन किया जाएगा। अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चल रहे आंदोलन के बाद देहरादून के लिए पदयात्रा निकाली गई है। पदयात्रा आज गर्मियों की राजधानी गैरसैंण पहुंची और इस दौरान लोगों ने उनका स्वागत किया और आंदोलन को भी समर्थन दिया। गैरसैंण पहुंचने के बाद यहां पर रामलीला मैदान में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। पदयात्रा देहरादून तक निकाली जा रही है।
जिसमें स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के आसपास का घेराव करने की तैयारी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली अब एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। डॉक्टरों की तैनाती को लेकर अल्मोड़ा के चौखुटिया में शुरू हुआ आंदोलन अब देहरादून की ओर बढ़ रहा है और अब ये सामाजिक आंदोलन सियासी रंग भी ले चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया के मनोहर दत्त डॉक्टरों की तैनाती की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से आमरण अनशन पर हैं। आंदोलन अब देहरादून की ओर पैदल मार्च में बदल चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने हालात संभालने के लिए 16 अक्टूबर को देहरादून और हल्द्वानी से 2 डॉक्टरों को भेजने का आदेश दिया, लेकिन दोनों ने चौखुटिया जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अल्मोड़ा से 2 डॉक्टरों की तैनाती हुई, मगर स्थानीय विरोध के चलते आदेश रद्द करना पड़ा। ये सरकार ने कागजों में जारी करा होगा, हो सकता है, बाकी यहाँ पर अभी तक कोई भी डॉक्टर वगैरह ऐसे अभी तक नहीं आए और ना ही कोई ऐसी सुविधाएं यहाँ पर हुई है। यदि सुविधाएं मिलने लग जाएंगी तो हम तो अपने आप ही उठ जाएंगे। हमें बैठने के कारण किस लिए बैठे हैं यहाँ पर? हम इसलिए बैठे हैं कि जब तक कोई सुविधा ना मिले तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। चौखुटिया अस्पताल के बहाने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। राज्य में करीब 2500 डॉक्टर काम कर रहे हैं और इस हिसाब से 400 डॉक्टरों की कमी है। कांग्रेस डॉक्टर्स की कमी को राज्यव्यापी आंदोलन बनाने की बात कह रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये समस्या कांग्रेस सरकार की देन है। देखिए, केवल चौखुटिया की बात नहीं है, पूरे पर्वतीय अंचल, चाहे वो गढ़वाल मंडल है, चाहे वो कुमाऊं मंडल है, वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का यही कमोबेश हाल है और सभी जगह लोग आंदोलित है। और मैं गिवाड़ घाटी के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश की और मुझे लगता है ये पूरे प्रदेश का आंदोलन बनेगा। सब जगह स्वास्थ्य सुविधाओं की यही हालात हैं और ये लड़ाई लंबी होगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने अपने रिजीम पे, जब ये प्रदेश बना था तब कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब प्रदेश थोड़ा चलने लगा था तब कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन 2 सरकारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ अगर नहीं तोड़ी होती तो आज ये परिस्थितियां देखने को नहीं मिलती। फिलहाल चौखुटिया के लोग सड़कों पर हैं और देहरादून की ओर मार्च जारी है। सवाल यही है, क्या स्वास्थ्य विभाग इस मर्ज का इलाज ढूंढ पाएगा? न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में पिछले 25 दिनों से आमरण अनशन जारी है। दर्जनों लोग राजधानी देहरादून की ओर पदयात्रा पर निकल चुके हैं। अब कुछ मांगे मानी गई तो वहीं अब अन्य जगहों पर भी आंदोलन की तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा के अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है। 132 विशेषज्ञ डॉक्टरों के सापेक्ष सिर्फ 36 ही काम कर रहे हैं। जिला अस्पताल और रानीखेत जैसे बड़े केंद्रों में भी विशेषज्ञों का टोटा है और ब्लॉक स्तर पर तो हालात और भी खराब है। इसीलिए चौखुटिया जैसा आंदोलन भी हुआ। हमारे जो जनपद में है वो 302 पद स्वीकृत हैं। उसके सापेक्ष जो है हमारे पास 153 कार्यरत हैं और बॉन्डेड उनको मिला के तब हमारे 256 के आसपास होते हैं। 46 पद हमारे रिक्त हैं और विशेषज्ञ हमारे 132 पद स्वीकृत हैं। उसके सापेक्ष 36 ही विशेषज्ञ हमारे जनपद में कार्य। चौखुटिया में आंदोलन के बाद अब लमगड़ा, धौला देवी और भिकिया सैण जैसे इलाकों में भी आंदोलन की तैयारी है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ रेफर सेंटर बन गए हैं, जहां फार्मासिस्ट या नर्स ही मरीजों को देख रहे हैं। सरकार के द्वारा कहीं भी दबाव, जब प्रेशर चौखुटिया में डॉक्टरों को लेकर के प्रेशर बना तो अल्मोड़ा के डॉक्टरों को वहाँ भेज करके अपनी यहाँ की टोपी वहाँ डालने का काम ये सरकार कर रही है। यही हालत धौलादेवी पीएचसी है, जो कि बहुत 60,000 62,000 आबादी वाला धौलादेवी विकासखंड है। उस विकासखंड का एकमात्र पीएचसी जो धौलादेवी है, वहाँ भी डॉक्टरों की यही स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग के लिए चौखुटिया का आंदोलन अब गले की फांस बन चुका है, क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो जिले भर में आंदोलन फैल सकता है। वहीं मांगे मान ली जाती हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग और ज्यादा जोर पकड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लॉकडाउन में हुए शहीद स्मरण कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की
बाद कार्यक्रम को भी सुना। इस दौरान बीजेपी के विधायक के साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इन 3 तस्वीरों को आप देख सकते हैं। शहीद स्मरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उस दौरान की ये तस्वीरें, शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित भी उन्होंने किया। सेना की अग्निवीर योजना को लेकर शुरू से ही विपक्ष सवाल उठाता रहा है। अब उत्तराखंड में कांग्रेस इसे 2027 के चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। हालांकि सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को इस पर समर्थन मिलेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे युवाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए 2027 के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा बनाने की रणनीति बनाई है। इसके लिए इन दिनों कांग्रेस का पूर्व सैनिक संगठन गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक अभियान चला रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अग्निवीर योजना से सेना कमजोर हुई है, लेकिन इस बीच सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस का ये अभियान क्या समर्थन जुटा पाएगा। हमारा मानना है कि अग्निवीर योजना ने सेना को कमज़ोर किया है। जो एक नीति थी कि सबको रोजगार मिले और परिवार मजबूत हो और राष्ट्र भी मजबूत हो, उस भावना के ऊपर एक कुठाराघात था। अब सेना के कई बड़े वरिष्ठ ऑफिसर्स रिटायर्ड और जो वर्तमान में हैं, उन सब का ये मानना है कि अग्निवीर योजना से फौज कमज़ोर हुई है और हमारी जो ज़रूरतें हैं बॉर्डर की वो उसमें कमज़ोरी आई है। आंकड़े बताते हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर खासकर उत्तराखंड में युवाओं ने खासा उत्साह दिखाया। 4,500 से ज्यादा युवा अभी तक अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हो चुके हैं और इसी से उत्साहित राज्य सरकार अग्निवीर बनने के लिए राज्य के युवाओं को बाकायदा निःशुल्क ट्रेनिंग देने जा रही है। तो रिटायर होने के बाद भी राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और जहाँ तक 2027 में इसको मुद्दा बनने का प्रश्न है, तो अग्निवीर योजना के आने के बाद तमाम चुनाव हो चुके हैं और हर जगह इन्होंने उसको मुद्दा बनाया, लेकिन कहीं पे भी इनको उसका लाभ नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि आज नौजवानों को अग्निवीर के माध्यम से एक संभावना दिखती है। अगर हम अग्निवीर योजना को देखें तो चौतरफा लाभ उसमें यहाँ के नौजवानों को मिल रहा है और अब सरकार ने एक नया कदम और उठाया है कि अग्निवीर योजना में हमारे पहाड़ के अधिक से अधिक बच्चे जा सके, उसके लिए हम ट्रेनिंग कैंप भी लगाने वाले हैं। इस बीच केंद्र सरकार भी अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की रणनीति उतनी ही दमदार रहेगी या फिर विरोध की अपनी रणनीति पर उसे नए सिरे से सोचना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती ढालवाला में युवक की हत्या के बाद खासा बवाल हो रहा है। मृतक के परिजनों ने रोड पर जाम लगाया। आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग पर हंगामा किया गया। लोगों ने आरोपी को जल्द पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग की है। आपको बता दें, यहाँ पर ढालवाला ठेके के पास दो दोस्त साथ में बैठकर शराब पी रहे थे और किसी बात को लेकर विवाद हो गया। एक ने दूसरे की हत्या कर दी। लोगों ने इलाके से शराब का ठेका हटाने की मांग भी की है। शराब के ठेके के पास भी लोगों ने हंगामा किया। ताला भी तोड़ने की कोशिश की गई। नैनीताल से लेकर कैंचीधाम तक का जाम पुलिस और प्रशासन के लिए टेंशन अभी से देने लगा है। कई घंटों के बाद इस जाम से निपटने के कोई ठोस इंतजाम नहीं है। परेशानियों का सामना न सिर्फ श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है, बल्कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के यात्रियों को भी घंटों जाम झेलना पड़ रहा है। हालांकि कुमाऊं रेंज की आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने नैनीताल पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नैनीताल और कैंचीधाम में यातायात पुलिस को लगाने के साथ अन्य जिलों से आने वाले फोर्स को भी मांग ले। साथ ही जाम की समस्या के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करने को कहा गया है। अभी कैंची धाम में आपने देखा होगा, जो इस साल मेला भी हुआ था,
वहाँ पर भी हमने शटल सर्विसेज स्टार्ट की थी, परंतु ये शटल सर्विसेज हम कुछ समय जो इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं जहाँ पर अधिक भीड़ होती है उस दौरान स्टार्ट करते हैं। हमें ये शटल सर्विसेज को अगर हम पीपीपी मोड में ले आएँ और ये निरंतर यहाँ पर चलाई जाएँ, एक रेट निर्धारित किया जाए सरकार की ओर से, तो शायद ये पर्यटकों के लिए भी आसान होगा और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लिए मैनेजमेंट भी ईजी होगा। अभिनेत्री और मॉडल उर्वशी रौतेला नैनीताल में है। नैनीताल पहुंची फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने न सिर्फ पहाड़ी खाने का लुत्फ उठाया बल्कि यहां पर खरीदारी कर नैनी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाया। इससे पहले उर्वशी रौतेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम, चितई, गोलजू और कैंची धाम के दर्शन उसने किए और कहा कि उनका पहाड़ से हमेशा लगाव रहा है। यहाँ पर आकर सिर्फ पहाड़ी खाने का आनंद वो ले रही हैं। पहाड़ों में फिल्म की शूटिंग पर उर्वशी ने कहा कि यहाँ पर लोकेशंस बेहतर हैं और पंतनगर से मुंबई की दूरी कम हुई है। फिल्म निर्देशकों को भी यहाँ पर आकर शूटिंग करनी चाहिए। आप बीच में बैठ जाओ। मैं उधर नहीं जाऊंगी, यहीं बैठूंगी। ठीक हो गया देखिए इंटरव्यू नहीं देने दे रहे और इनको सेल्फीज चाहिए। पूरा ननिहाल बचपन में नैनीताल में ही बीता। मेरी नानी जी, मेरे पूरे मौसी, मामा जी सब खूब, मतलब माय मम इज़ कुमाऊनी, तो यहाँ पे आकर के बेहद एंजॉय कर रहे हैं। जो बचपन की यादें हैं वो दोबारा ताज़ा हो गई। उत्तराखंड परिवहन निगम की ज्यादातर बसें अब खटारा हालत में पहुंच गई हैं। नीलामी के लिए तैयार की गई करीब 150 बसें फिर से रूटों पर दौड़ाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कई बसें ऐसी हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स की कमी के चलते डिपो में खड़ी हुई धूल फांक रही हैं। देखिए। उत्तराखंड परिवहन निगम की आधे से ज्यादा बसें रिटायर हो चुकी हैं और ऑक्शन के लिए तैयार हैं। सबसे खराब हालत ग्रामीण डिपो की बसों की है। ऑक्शन में लगी बसें अपने तय किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं, फिर भी इन्हें सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद निगम के कर्मचारी मान रहे हैं। कहीं कहीं तो हालात ऐसे हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर खुद पैसे मिलाकर स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हैं। क्योंकि अपनी जो दिल्ली रूट की गाड़ियां हैं वो लगभग सभी गाड़ियां जो है इस समय जो है बहुत दयनीय हालत में चल रही है। किलोमीटर के हमारे चालक परिचालक हैं, वो उन गाड़ियों को समझ लो कि किलोमीटर पूरा करना है, इसलिए उन गाड़ियों को वो चला रहे हैं। निगम के पास कुल 870 से ज्यादा बसें हैं, जिनमें 400 बस 2016 में तो 130 बस 2019 में खरीदी गई। इनमें से 150 बसें अब नीलामी की हालत में हैं। हर महीने स्पेयर पार्ट्स के लिए 2 करोड़ का बजट भी आता है। इसके बावजूद कई बसें स्पेयर पार्ट्स की कमी से जूझ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि आरटीओ से परमिशन और अप्रूवल के बाद ही बसें सड़कों पर चलाई जा रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि कई बसें अब काफी पुरानी हो चुकी हैं। देखिए, कई बसें नो डाउट ऑक्शन के मानकों को पूरा कर रही हैं, लेकिन ऑक्शन के मानक में यदि हम ऑक्शन के मानक तय करते हैं तो उसमें कंडीशन ये भी आती है कि जो गाड़ियाँ फिजिकली और मैकेनिकली ओके है, फिट है, तो वो गाड़ियाँ हम चला सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। फिटनेस की बात करें तो हमें फिटनेस आरटीओ डिपार्टमेंट देते हैं और आरटीओ डिपार्टमेंट से फिटनेस प्राप्त करने के बाद ही हम चलाते हैं। असल में निगम का ज्यादा फोकस मैदानी रूट्स पर है और यहाँ ज्यादातर गाड़ियां अनुबंधित ही चल रही हैं, लेकिन पुरानी गाड़ियों के भरोसे निगम की आय पर अब सीधा असर पड़ रहा है। परिवहन निगम को हर दिन करीब 20 लाख का नुकसान उठाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रुड़की में रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषिकेश के पास ढालवाला के पास शराब के नशे में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद शराब का ठेका बंद करने की मांग पर अड़े हुए लोगों ने हंगामा किया। हरिद्वार में कार में हूटर लगाकर घूम रहे शख्स का पुलिस ने चालान काटा, हूटर निकालने की भी हिदायत दी गई है। नैनीताल जिले में सड़क हादसों को लेकर डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ब्लैक स्पॉट पर हादसों को रोकने का इंतजाम करने को कहा गया है।
विकासनगर में सड़क सुरक्षा पर आरटीओ प्रवर्तन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इस साल अब तक 2300-500 चालान कटे हैं। अल्मोड़ा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए डीएम और एसएससी खुद यहां पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारते और उस पर फोकस करते नजर आए। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने राज्य स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की है। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने खेत में पहुंचकर धान की कटाई की है। किसानों को कीटनाशक और उर्वरक की जानकारी दी गई। बहरीन में यूथ एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले 2 कबड्डी खिलाड़ियों का हरिद्वार में सम्मान किया गया। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद है। पिछले 3 दिनों से बार-बार झेलम के पास हाईवे बंद हो रहा है। देहरादून का शीशम बाड़ा वेस्ट प्लांट, जो कभी शहर को कचरे से राहत देने की उम्मीद जताता था, अब खुद कूड़े के पहाड़ में बदल चुका है। लेकिन अब नगर निगम ने इस समस्या को खत्म करने की एक नई पहल शुरू की है। राजधानी से रोजाना 400 से 500 टन कूड़ा पहुंचता है शीशमबाड़ा वेस्ट प्लांट में। इसमें से सिर्फ 30 टन जैविक खाद बनती है, जबकि बाकी से निकलता है आरडीएफ यानी रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल। यही आरडीएफ करीब 5 लाख टन का पहाड़ बन चुका है, जो बदबू, धुएं और आग की आशंका बढ़ा रहा है। जो दिक्कतें थी जो आरडीएफ डिस्पोजल का, अब जो है हमारा आरडीएफ डिस्पोजल डेली 600 से 700 टन प्रत्येक दिन डे और नाइट हमारे द्वारा डिस्पोजल किया जा रहा है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है। अप्रॉक्स अभी हमने टोटल 1,45,000 टन डिस्पोज ऑफ कर दिया हूँ आरडीएफ। पर डे यहाँ पे 450 से 480 टन एवरेज पर डे का रहता है कलेक्शन, जो कि डेली हम उसे प्रोसेसिंग करके डे नाइट शिफ्ट में करके उसे फिर हम कंपोस्टिंग के लिए भी। निगम का दावा है कि 2017 से आरडीएफ निस्तारण नहीं हुआ था, लेकिन अब नियमित निकासी शुरू हो चुकी है। अगले 10 महीनों में इस पहाड़ को खत्म करने का टारगेट है। फिलहाल रोजाना 500 टन आरडीएफ राजस्थान और मुजफ्फरनगर की सीमेंट फैक्ट्रियों को भेजा जा रहा है, जहां इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। 400 से 500 मैट्रिक टन जो आरडीएफ जो है वो यहाँ से भी हम लोग जनरेट करके बाहर की जो फैक्ट्रीज हैं अन्य राज्यों में सीमेंट की फैक्ट्री उनको सप्लाई कर रहे हैं एज ए फ्यूल। उसका टारगेट हमने कंपनी को भी दे रखा है कि उन्हें जो है अगले साल जो जून तक जो है बरसात के सीजन से पहले इसे निस्तारित करना आवश्यक हो। शीशमबाड़ा प्लांट कभी उम्मीद था, अब चुनौती बन गया है। निगम की ये कोशिश सफल हुई तो देहरादून को जल्दी कचरे के पहाड़ से मुक्ति मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।